हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर सांस्कृतिक ग्रहण की, यानी कि एकल्चरेशन की। देखिए, सोशियोलॉजी में ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको लिखा है आपके लिए, बहुत ही आसान तरीके से लिखा गया है। एक ही बार में आपको चीज़ें सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा कि एकल्चरेशन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार संस्कृति का वीडियो देख लीजिए, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। कल्चर क्या होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कल्चर यानी कि संस्कृति का वीडियो, उसकी डेफिनेशन वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको देखिए और देन आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पर संस्कृति ग्रहण यानी कि एकल्चरेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं हम। जब एक समूह अपने से भिन्न किसी दूसरे समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करने लगता है, यानी कि जब एक पर्टिकुलर ग्रुप किसी दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप की जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, जब वो उन्हें ग्रहण करने लगता है, जब वो ग्रहण करने का क्या मतलब है, उनको अपनाने लगता है, उनको सीखने लगता है, वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगता है, तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, अगर आप ध्यान देंगे, पर यानी कोई दूसरा, संस्कृति यानी संस्कृति कल्चर, ग्रहण यानी एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, सीखना। तो दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना ही पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है। ये आप जनरल मीनिंग आप इसकी समझिए। ठीक है, आगे देखेंगे। पर संस्कृति ग्रहण एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? चेतन प्रक्रिया का मतलब हुआ होशो हवास में हम जब एक समूह दूसरे समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं को जब वो ग्रहण करता है तो उसको हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। ठीक है, पर संस्कृति ग्रहण एक चेतन प्रक्रिया है, एक कॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, जिसके अंतर्गत एक समूह दूसरे की सांस्कृतिक विशेषताओं को अधिक उपयोगी समझकर उन्हें जानबूझकर ग्रहण करता है। यानी ऐसा नहीं होता कि जो एक समूह है दूसरे समूह की हर तरह की जो विशेषताएं हैं, जो व्यवहार हैं, जो प्रतिमान है, जो मानदंड है, उनको ग्रहण करने लगता है, वहाँ के जो मूल्य हैं उनको ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है, वो केवल उन्हीं आदतों को अपनाते हैं, उन्हीं विशेषताओं को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, जो उन्हें लगता है कि ये उपयोगी हैं, ये हमारे लिए भी काम की चीज़ें हैं, उनको ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होता है? धीरे धीरे यह नई सांस्कृतिक विशेषताएं ही उस समूह के सदस्यों के व्यवहारों का अस्थायी अंग बन जाती हैं। यानी जो विशेषता दूसरे समूह से हमने ग्रहण की, वो एक लंबे समय तक अगर हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है तो वो हमारे व्यवहारों का अस्थायी अंग बन जाती है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। रॉबर्ट रेडफील्ड, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटन तथा हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने पर संस्कृति ग्रहण को सामाजिक परिवर्तन के एक प्रमुख सांस्कृतिक कारक के रूप में स्पष्ट किया है। ये जो तीनों नाम है ऊपर के, ये तीनों संस्कृति से, यानी जो संस्कृति की अवधारणा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नाम है। हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने संस्कृति के बारे में कहा है पहले से ही कि संस्कृति क्या होती है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होती है। अगर आपको कल्चर की सबसे छोटी से छोटी डेफिनेशन याद रखनी हो तो वो इन्हीं के द्वारा दी गई है, हर्ट्ज़कोविट्ज़ के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पर संस्कृति ग्रहण यानी कि एकल्चरेशन क्या होता है। सोशियोलॉजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो 2 से 3 बार अगर आप देख लिया तो आपको पूरी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।